मेरे प्यारे भक्तों, इस कहानी को सुनने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। अगर आप भगवान बुद्ध की ऐसी ही ज्ञान से भरी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो इस कहानी को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर भी करें ताकि यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके। अब आइए पूरी श्रद्धा और ध्यान के साथ इस प्रेरणादायक कहानी को सुनते हैं। हर समय चिंता करने वालों के लिए बुद्ध की यह कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद का जीवन बाहर से देखने पर बिल्कुल साधारण लगता था। उसके पास एक छोटा सा घर था, थोड़ा सा खेत था और परिवार भी था जो उससे बहुत प्रेम करता था। लेकिन आनंद के भीतर एक ऐसी आग जलती रहती थी जो उसे कभी शांत नहीं रहने देती थी। वह आग थी चिंता की चिंता उसके मन में हर समय चलती रहती थी। सुबह आंख खुलते ही उसके मन में एक नया डर पैदा हो जाता था। अगर आज खेत में फसल खराब हो गई तो क्या होगा? अगर बाजार में अनाज की कीमत गिर गई तो क्या होगा? अगर घर में किसी को बीमारी हो गई तो क्या होगा? अगर भविष्य में सब कुछ छिन गया तो क्या होगा? उसके मन में हर पल ऐसे ही सवाल घूमते रहते थे और इन सवालों का कोई अंत नहीं था। धीरे धीरे यह चिंता उसकी आदत बन गई थी। वह काम करता था लेकिन उसका मन काम में नहीं लगता था। वह लोगों से बात करता था लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता था। उसके दोस्त अक्सर उससे कहते थे कि आनंद, तुम हमेशा इतने परेशान क्यों रहते हो? लेकिन वह सिर्फ हल्की सी मुस्कान दे देता और चुप हो जाता, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि उसके मन में इतनी बेचैनी क्यों है। रात को जब पूरा गांव सो जाता तब भी आनंद की आंखों से नींद गायब रहती थी। वह आसमान की तरफ देखता और सोचता कि उसका जीवन आखिर इतना भारी क्यों लग रहा है। कई बार उसे लगता था कि जैसे उसका मन किसी अदृश्य बोझ से दबा हुआ है जो उसे हर समय नीचे की ओर खींचता रहता है। एक दिन सुबह जब वह खेत की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि गांव के कुछ लोग आपस में उत्साह से बात कर रहे हैं। सबके चेहरों पर एक अजीब सी खुशी थी। आनंद ने पास जाकर पूछा कि क्या बात है? तब उनमें से एक आदमी ने कहा कि पास के जंगल में एक महान ज्ञानी ठहरे हुए हैं। लोग कहते हैं कि वे इतने शांत और ज्ञानी हैं कि जो भी उनसे मिलने जाता है उसके मन की उलझन धीरे धीरे सुलझने लगती है। उनका नाम है भगवान बुद्ध। यह सुनकर आनंद कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसके मन में एक हल्की सी उम्मीद जगी। उसने सोचा कि शायद वही व्यक्ति उसके मन की इस बेचैनी को समझ सकेंगे। शायद वही उसे बता सकेंगे कि आखिर यह चिंता क्यों उसका पीछा नहीं छोड़ती। उस दिन वह पूरे दिन इसी विचार में खोया रहा। शाम को जब वह घर लौटा तो भी उसके मन में वही बात घूमती रही। अगले दिन सुबह उसने निश्चय किया कि वह जंगल में जाकर उस महान ज्ञानी से मिलेगा। वह जल्दी उठकर लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था, सूरज तेज था, रास्ता कच्चा था, लेकिन उसके मन में एक सवाल था जो उसे आगे बढ़ाता जा रहा था। कई घंटे चलने के बाद वह उस जंगल में पहुंचा जहां लोग इकट्ठा थे। पेड़ों के नीचे एक शांत वातावरण था। हवा धीरे धीरे चल रही थी, पक्षियों की आवाजें आ रही थीं और बीच में एक वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध शांत भाव से बैठे थे। उनके चेहरे पर इतनी शांति थी कि उन्हें देखकर ही आनंद के मन की गति कुछ धीमी हो गई। आनंद धीरे धीरे आगे बढ़ा और उनके सामने जाकर बैठ गया। कुछ समय तक वह कुछ बोल ही नहीं पाया क्योंकि उसके मन में इतने विचार थे कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। बुद्ध शांत बैठे उसे देख रहे थे, जैसे वे उसके मन की हर हलचल को समझ रहे हो। आखिरकार आनंद ने धीरे से कहा, भगवान, मेरा मन हमेशा चिंता से भरा रहता है। मैं हर बात को लेकर डरता हूं। भविष्य की चिंता मुझे खाए जाती है। अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? अगर मेरा जीवन बिगड़ गया तो क्या होगा? अगर मैं अपने परिवार को सुख नहीं दे पाया तो क्या होगा? मैं हर समय यही सोचता रहता हूं और इसी सोच में मेरा मन थक जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस चिंता से कैसे मुक्त हो सकता हूं। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कुछ क्षण तक मौन रहे। फिर उन्होंने पास रखी जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे अपने हाथ में घुमाते हुए बोले, आनंद, अगर कोई व्यक्ति इस छोटे से पत्थर को अपने हाथ में थोड़ी देर के लिए पकड़ता है तो उसे कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर वही व्यक्ति उसी पत्थर को कई घंटों तक कसकर पकड़े रहे तो धीरे धीरे उसका हाथ दर्द करने लगेगा, और अगर वह उसे पूरे दिन पकड़े रहे तो उसका हाथ सुन्न भी हो सकता है। बुद्ध की यह बात सुनकर आनंद ध्यान से उन्हें देखने लगा। बुद्ध ने आगे कहा,
जीवन की चिंताएं भी इसी पत्थर की तरह होती हैं। अगर तुम उन्हें थोड़ी देर के लिए देखो, समझो और फिर छोड़ दो, तो वे तुम्हें परेशान नहीं करती। लेकिन जब तुम उन्हें अपने मन में कसकर पकड़ लेते हो और बार बार उसी विचार को दोहराते रहते हो, तब वही चिंता तुम्हारे मन को भारी बना देती है। आनंद ने धीरे से पूछा, लेकिन भगवान, मेरा मन खुद ही उन चिंताओं को पकड़ लेता है। मैं चाहकर भी उन्हें छोड़ नहीं पाता। मुझे लगता है कि अगर मैं चिंता नहीं करूंगा तो शायद मैं लापरवाह हो जाऊंगा, शायद मैं भविष्य के लिए तैयार नहीं रहूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह मन का भ्रम है। चिंता और सजगता एक ही चीज नहीं होती। सजग व्यक्ति अपने काम पर ध्यान देता है और वर्तमान में जीता है, लेकिन चिंतित व्यक्ति भविष्य की कल्पनाओं में खोकर वर्तमान की शांति खो देता है। आनंद यह सुनकर सोच में पड़ गया, क्योंकि उसने पहली बार इस अंतर को समझा था। बुद्ध ने फिर एक कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक यात्री जंगल से गुजर रहा था। उसके कंधे पर एक भारी थैला था जिसमें पत्थर भरे हुए थे। वह धीरे धीरे चल रहा था और हर कदम पर थकता जा रहा था। रास्ते में उसे एक साधु मिला। साधु ने पूछा, तुम इतना भारी बोझ क्यों उठा रहे हो? यात्री ने कहा, मुझे डर है कि रास्ते में कभी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। साधु ने शांत स्वर में कहा, लेकिन तुम यह नहीं देख रहे कि इन्हें उठाकर चलने से ही तुम्हारी यात्रा कठिन हो रही है। अगर तुम इनमें से कुछ पत्थर नीचे रख दो तो तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा। बुद्ध यह कहानी सुनाते हुए आनंद की आंखों में देख रहे थे, जैसे वे उसे उसके ही जीवन का आईना दिखा रहे हों। आनंद को महसूस होने लगा कि वह भी उसी यात्री की तरह है जो अनगिनत चिंताओं के पत्थर अपने मन में उठाए घूम रहा है, जिनमें से कई पत्थर ऐसे हैं जिनकी उसे शायद कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर भी वह उन्हें छोड़ नहीं पा रहा था। उसके मन में धीरे धीरे एक नया प्रश्न जन्म लेने लगा कि क्या सच में उसकी अधिकतर चिंताएं सिर्फ कल्पनाएं हैं? क्या सच में वह अपने ही विचारों के बोझ से दबा हुआ है? बुद्ध ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आनंद, मन की सबसे बड़ी आदत यह है कि वह भविष्य की अनगिनत तस्वीरें बनाता रहता है और फिर उन्हीं तस्वीरों से डरने लगता है, जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में रस्सी को सांप समझकर घबरा जाए, जबकि सच्चाई कुछ और ही हो। आनंद ध्यान से सुनता रहा। उसके भीतर कुछ बदलने लगा था, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। उसने पूछा, भगवान, अगर मन बार बार डर और चिंता की ओर भागे तो क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब भी मन चिंता की ओर जाए तो उसे धीरे से वापस वर्तमान में ले आओ। अपने श्वास को महसूस करो, अपने कदमों को महसूस करो, अपने आसपास की दुनिया को देखो, क्योंकि जीवन हमेशा इसी क्षण में होता है। भविष्य केवल एक विचार है और विचारों का स्वभाव है आना और जाना, लेकिन मनुष्य उन्हें पकड़कर बैठ जाता है और फिर वही विचार उसका बोझ बन जाते हैं। आनंद के मन में अब तक जो धुंध थी वह थोड़ी थोड़ी साफ होने लगी थी, लेकिन उसकी आदतें इतनी पुरानी थीं कि वह अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था कि इस नई समझ को अपने जीवन में कैसे उतारे। उसी समय जंगल में हवा थोड़ी तेज चली, पत्ते सरसराने लगे और वातावरण में एक गहरी शांति फैल गई। बुद्ध ने उस शांति की ओर इशारा करते हुए कहा, आनंद, क्या तुम इस हवा की आवाज सुन रहे हो? आनंद ने सिर हिलाया। बुद्ध बोले, यह हवा आती है और चली जाती है, लेकिन पेड़ उसे पकड़कर नहीं रखते। अगर पेड़ हवा को रोकने की कोशिश करें तो वे टूट जाएंगे। मनुष्य का मन भी पेड़ की तरह होना चाहिए। विचार आएंगे जाएंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें पकड़कर रखोगे तो तुम्हारा मन ही टूटने लगेगा। आनंद यह सुनकर गहराई से सोचने लगा। उसके मन में पहली बार यह विचार आया कि शायद वह अपने ही विचारों से लड़ते लड़ते थक गया है। शायद समाधान लड़ाई में नहीं बल्कि समझ में है, और उसी क्षण उसके भीतर एक और सवाल उठा जो वह बुद्ध से पूछना चाहता था। उसने धीरे से सिर उठाया और बुद्ध की ओर देखा और कहा, भगवान, अगर कोई व्यक्ति वर्षों से चिंता की आदत में जी रहा हो, अगर उसका मन हर छोटी बात पर डरने लगे, तो वह उस आदत को कैसे बदले? क्योंकि मेरा मन तो हर दिन वही पुरानी राह पकड़ लेता है, जैसे नदी हमेशा अपने पुराने रास्ते में बहती है, और मुझे डर है कि अगर मैं फिर से उसी चिंता में डूब गया तो मुझे डर है कि अगर मैं फिर से उसी चिंता में डूब गया तो क्या होगा?
यह कहते हुए आनंद की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। उसके चेहरे पर वही पुरानी बेचैनी फिर से दिखाई देने लगी। बुद्ध ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा, जैसे वे उसके भीतर चल रहे हर विचार को समझ रहे हों। कुछ क्षणों तक वहां गहरा मौन छाया रहा। पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ धीरे धीरे हिल रही थीं। पक्षियों की हल्की आवाज वातावरण में गूंज रही थी। बुद्ध ने धीरे से कहा, आनंद, क्या तुमने कभी नदी को ध्यान से देखा है? नदी हमेशा एक ही दिशा में बहती हुई दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में उसका पानी हर क्षण बदलता रहता है। जो पानी अभी तुम्हारे सामने है वह अगले ही पल आगे बढ़ जाता है। मन भी कुछ ऐसा ही है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी चिंता हमेशा एक जैसी रहती है, लेकिन वास्तव में हर विचार क्षण भर के लिए आता है और फिर चला जाता है। समस्या यह नहीं है कि विचार आते हैं, समस्या यह है कि मनुष्य उन्हें पकड़ लेता है और फिर उन्हें बार बार दोहराने लगता है। आनंद ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, जब कोई विचार बार बार दोहराया जाता है तो वह धीरे धीरे आदत बन जाता है। जैसे कोई व्यक्ति जंगल में एक रास्ते पर बार बार चलता है तो वहां एक पगडंडी बन जाती है। उसी तरह चिंता भी मन में एक पगडंडी बना लेती है और फिर मन हर छोटी बात पर उसी रास्ते पर चलने लगता है। आनंद ने पूछा, तो क्या इस पगडंडी को बदला जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हर रास्ता बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए धैर्य और समझ की जरूरत होती है। अगर कोई व्यक्ति हर दिन एक नया रास्ता चुनना शुरू करे तो धीरे धीरे पुरानी पगडंडी मिटने लगती है और नई राह बनने लगती है। यही मन का नियम है। आनंद के चेहरे पर अब हल्की जिज्ञासा दिखाई देने लगी। उसने पूछा, लेकिन भगवान, जब अचानक चिंता का विचार मन में आ जाए तब क्या करना चाहिए? क्योंकि वह तो बिना बुलाए ही आ जाता है। बुद्ध ने पास पड़ी एक सूखी पत्ती उठाई और उसे हवा में छोड़ दिया। पत्ती धीरे धीरे हवा के साथ उड़ने लगी। बुद्ध ने कहा, देखो, इस पत्ती को यह हवा के साथ आई और हवा के साथ चली जाएगी। अगर तुम इसे पकड़ने के लिए भागोगे तो तुम थक जाओगे, लेकिन अगर तुम इसे बस गुजरते हुए देखो तो यह अपने आप दूर चली जाएगी। विचार भी ऐसे ही होते हैं। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें आते और जाते हुए देखो। आनंद ने यह सुना तो उसके मन में एक नई समझ पैदा होने लगी। उसे लगा कि शायद वह अब तक अपने ही विचारों से लड़ता रहा था और यही लड़ाई उसे थका देती थी। बुद्ध ने फिर कहा, आनंद, एक और बात समझो। चिंता का जन्म अक्सर उस जगह से होता है जहां मन भविष्य को नियंत्रित करना चाहता है। मन चाहता है कि आने वाला हर क्षण वैसा ही हो जैसा वह सोचता है, लेकिन जीवन का स्वभाव बदलना है। कोई भी व्यक्ति भविष्य को पूरी तरह अपने अनुसार नहीं बना सकता। जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक है, तब चिंता धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। आनंद यह सुनकर कुछ देर तक चुप रहा। उसके मन में अपने जीवन की कई घटनाएं घूमने लगीं। उसे याद आया कि कितनी बार उसने उन बातों की चिंता की थी जो कभी हुई ही नहीं थी। कितनी रातें उसने डर में बिताई थी और कितने दिन उसने भविष्य की कल्पनाओं में खोकर वर्तमान की खुशी खो दी थी। वह सोचने लगा कि अगर वह उन चिंताओं को पकड़कर न बैठा होता तो शायद उसका जीवन कितना हल्का होता। बुद्ध ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आनंद, मन को बदलने का पहला कदम यह समझना है कि तुम अपने विचार नहीं हो। विचार केवल बादलों की तरह हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम आकाश की तरह हो जो हमेशा स्थिर रहता है। अगर तुम हर बादल को पकड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें लगेगा कि आकाश हमेशा भरा हुआ है, लेकिन अगर तुम थोड़ी देर शांत होकर देखो तो समझ में आएगा कि बादल खुद ही गुजर जाते हैं। आनंद ने धीरे से सिर झुका लिया, जैसे उसके भीतर कुछ गहराई से उतर रहा हो, लेकिन उसी समय उसके मन में एक और प्रश्न उठा। उसने कहा, भगवान, कई बार ऐसा होता है कि चिंता केवल विचार नहीं रहती, वह शरीर में भी महसूस होने लगती है। दिल तेज धड़कने लगता है, सांस भारी हो जाती है और मन में एक अजीब सा डर भर जाता है। तब क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, उस समय अपने श्वास पर ध्यान दो, क्योंकि श्वास ही वह पुल है जो मन और शरीर को जोड़ता है। जब मन अशांत होता है तो श्वास भी तेज और अस्थिर हो जाती है, लेकिन अगर तुम शांत होकर गहरी सांस लो और उसे धीरे धीरे छोड़ो तो शरीर भी शांत होने लगता है और मन भी धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। आनंद ने पहली बार अपने श्वास को सचेत होकर महसूस किया। उसे लगा जैसे उसके भीतर चल रही भागदौड़ थोड़ी धीमी हो रही है। बुद्ध ने कहा,
यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे मन को एक नई दिशा देगा। लेकिन याद रखो, परिवर्तन तुरंत नहीं होता। जैसे बीज बोने के बाद पौधा बनने में समय लगता है, वैसे ही मन की आदतें भी धीरे धीरे बदलती हैं। आनंद अब पहले से अधिक शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी कई परतें थीं जो खुल रही थी। उसने पूछा, भगवान, क्या कभी ऐसा समय आएगा जब चिंता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब तक मन है तब तक विचार भी रहेंगे, लेकिन अंतर यह होगा कि पहले विचार तुम्हें खींचकर ले जाते थे और अब तुम उन्हें आते जाते हुए देख सकोगे। पहले चिंता तुम्हें नियंत्रित करती थी और अब तुम उसे समझ सकोगे, और समझ ही वह प्रकाश है जो अंधकार को कम कर देता है। आनंद ने पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर कुछ हल्का हो रहा है, जैसे वर्षों से जमा हुआ कोई बोझ थोड़ा सा हट गया हो। लेकिन उसके मन की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि जितना वह समझ रहा था उतने ही नए प्रश्न भी जन्म ले रहे थे। उसने धीरे से कहा, भगवान, अगर मैं इस समझ को अपने जीवन में ले जाऊं तो क्या सच में मेरा जीवन बदल सकता है? क्या सच में मैं उस शांति को महसूस कर सकता हूं जिसकी मैं इतने समय से तलाश कर रहा हूं? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बोले, आनंद शांति कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही है। लेकिन चिंता के विचार उसे ढक देते हैं, जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं। सूरज को लाने की जरूरत नहीं होती, केवल बादलों को गुजरने देना होता है। और जैसे ही बादल हटते हैं, प्रकाश अपने आप दिखाई देने लगता है। आनंद यह सुनकर गहरे विचार में डूब गया। उसके मन में अपने जीवन की अनेक स्मृतियां उठने लगी और वह समझने लगा कि शायद उसकी सबसे बड़ी कैद वही थी जो उसने अपने मन में बना ली थी। लेकिन तभी उसके मन में एक और सवाल उठा जो अब तक अनकहा था। उसने धीरे से सिर उठाया और बुद्ध से कहा, भगवान, अगर कोई व्यक्ति अपनी चिंता को छोड़ना शुरू करे लेकिन दुनिया की परिस्थितियां फिर भी कठिन बनी रहे, तब वह अपनी शांति को कैसे बनाए रख सकता है? क्योंकि कई बार जीवन खुद ही इतनी परीक्षाएं लेता है कि मन फिर से डर और चिंता में फंस जाता है। और जब ऐसा होता है तब मन फिर से डर और चिंता में फंस जाता है। यह कहते हुए आनंद की आंखों में एक सच्चा प्रश्न झलक रहा था। वह जानना चाहता था कि अगर जीवन की परिस्थितियां ही कठिन हों तो मन की शांति कैसे बचाई जा सकती है। बुद्ध कुछ क्षणों तक शांत बैठे रहे, जैसे वे आनंद के भीतर उठते हर विचार को महसूस कर रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से कहा, आनंद, क्या तुमने कभी पहाड़ को देखा है? जब तेज आंधी आती है, जब बारिश होती है, जब बादल गरजते हैं, तब भी पहाड़ अपनी जगह से नहीं हिलता। वह सब कुछ सहता है लेकिन स्थिर रहता है। मनुष्य का मन भी ऐसा ही बन सकता है अगर वह परिस्थितियों को समझना सीख जाए। आनंद ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं ना आए, लेकिन अंतर इस बात में होता है कि हम उन परिस्थितियों को कैसे देखते हैं। कुछ लोग छोटी सी समस्या को भी इतना बड़ा बना लेते हैं कि उनका मन डर से भर जाता है, और कुछ लोग बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी शांत रहना सीख लेते हैं। आनंद ने पूछा, लेकिन भगवान, यह अंतर कैसे पैदा होता है? बुद्ध ने कहा, यह अंतर समझ से पैदा होता है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि जीवन में सब कुछ बदलता रहता है, तब वह हर कठिनाई को स्थायी नहीं मानता। जैसे रात हमेशा नहीं रहती, वैसे ही दुख भी हमेशा नहीं रहता। लेकिन जो व्यक्ति यह भूल जाता है कि परिवर्तन जीवन का नियम है, वह हर कठिनाई को अंत समझने लगता है, और वहीं से चिंता का जन्म होता है। आनंद को यह बात गहराई से छू गई, क्योंकि उसने अपने जीवन में कई बार छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना लिया था। बुद्ध ने फिर कहा, आनंद, एक और बात याद रखो, मन अक्सर उन चीजों के पीछे भागता है जिन्हें वह नियंत्रित करना चाहता है। लेकिन जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। अगर तुम उन बातों को पकड़कर बैठ जाओ जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो तुम्हारा मन हमेशा बेचैन रहेगा। लेकिन अगर तुम ये समझ लो कि किन चीजों पर तुम्हारा अधिकार है और किन पर नहीं, तब तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। आनंद ने पूछा, तो भगवान, मेरे हाथ में क्या है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारे हाथ में केवल तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा प्रयास है, तुम्हारा वर्तमान क्षण है। लेकिन भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं है। लोगों की सोच तुम्हारे हाथ में नहीं है।
परिस्थितियों का हर मोड़ तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपना ध्यान उसी पर लगाता है जो उसके वश में है और बाकी को समय के भरोसे छोड़ देता है। आनंद के मन में जैसे एक नई खिड़की खुल रही थी। उसे लगने लगा कि शायद वह अब तक उन चीजों को पकड़ने की कोशिश करता रहा जो कभी उसके हाथ में थी ही नहीं। बुद्ध ने फिर धीरे से जमीन पर एक रेखा खींची और बोले, आनंद, इस रेखा को देखो। अगर कोई व्यक्ति इसे मिटाने की कोशिश करे तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर वह इसके पास एक और लंबी रेखा खींच दे तो पहली रेखा अपने आप छोटी लगने लगेगी। उसी तरह जीवन की छोटी चिंताओं को मिटाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने मन को किसी बड़े और अर्थपूर्ण कार्य में लगाना। जब मन खाली होता है तब वह चिंता के जाल में जल्दी फंस जाता है, लेकिन जब मन जागरूक होकर किसी अच्छे कार्य में लगा होता है तब चिंता की पकड़ कमजोर होने लगती है। आनंद यह सुनकर सोचने लगा कि शायद यही कारण था कि जब वह अपने काम में पूरी तरह डूब जाता था तब कुछ समय के लिए उसकी चिंता गायब हो जाती थी। बुद्ध ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आनंद, मन को समझना ही सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि मन ही वह जगह है जहां दुख भी पैदा होता है और शांति भी पैदा होती है। अगर मन अज्ञान में रहता है तो वही विचार उसे दुखी कर देते हैं, लेकिन जब वही मन समझ से भर जाता है तो वही जीवन को हल्का और सरल बना देता है। आनंद के चेहरे पर अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उसके भीतर कुछ शांत होने लगा था, लेकिन उसके मन की यात्रा अभी जारी थी। उसने धीरे से पूछा, भगवान, क्या हर व्यक्ति इस शांति को पा सकता है या यह केवल कुछ लोगों के लिए ही संभव है? बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद, शांति किसी विशेष व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, यह हर मनुष्य के भीतर मौजूद है। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग उसे खोजते हैं और कुछ लोग अपने विचारों की भीड़ में उसे भूल जाते हैं। जैसे किसी के घर में दीपक जल रहा हो, लेकिन अगर वह अपनी आंखें बंद कर ले तो उसे अंधेरा ही दिखाई देगा। उसी तरह शांति हमेशा भीतर होती है, लेकिन उसे देखने के लिए मन को थोड़ा शांत करना पड़ता है। आनंद ने गहरी सांस ली और उसे लगा जैसे उसके भीतर पहली बार थोड़ी जगह बन रही है। वह सोचने लगा कि अगर वह इन बातों को धीरे धीरे अपने जीवन में उतारे तो शायद उसका मन सच में बदल सकता है। लेकिन तभी उसके मन में एक और विचार आया। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अगर मैं गांव लौटकर फिर से अपने पुराने वातावरण में चला जाऊं, जहां वही लोग, वही काम, वही परिस्थितियां होंगी, तब क्या यह समझ मेरे साथ रह पाएगी या फिर मेरा मन फिर से उसी चिंता के जाल में फंस जाएगा? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, आनंद, यही तो असली परीक्षा है, क्योंकि जंगल की शांति में शांत रहना आसान है, लेकिन जीवन के बीच में शांत रहना ही सच्ची समझ की पहचान है। और जब तुम अपने गांव लौटोगे तब तुम्हें कई ऐसे क्षण मिलेंगे जब तुम्हारा मन फिर से पुराने रास्ते की ओर भागना चाहेगा। जब कोई समस्या सामने आएगी, जब कोई तुम्हारी आलोचना करेगा, जब भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा होगी, तब तुम्हारा मन फिर से वही पुराना प्रश्न पूछेगा कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? और ठीक उसी क्षण तुम्हें याद करना होगा कि तुम्हारा मन एक नदी की तरह है और अगर तुम चाहो तो उसकी दिशा धीरे धीरे बदल सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें हर दिन थोड़ी जागरूकता रखनी होगी, हर दिन अपने विचारों को देखना होगा और हर दिन खुद से यह पूछना होगा कि क्या यह चिंता सच में जरूरी है या यह केवल मेरे मन की पुरानी आदत है। आनंद यह सुनकर गहरे विचार में डूब गया। उसे लगा जैसे उसके सामने एक नई यात्रा शुरू होने वाली है, एक ऐसी यात्रा जिसमें उसे अपने ही मन को समझना होगा। और उसी समय उसके भीतर एक और प्रश्न जन्म लेने लगा, जो शायद अब तक का सबसे गहरा प्रश्न था। उसने धीरे से बुद्ध की ओर देखा और कहा, भगवान, अगर किसी दिन ऐसा हो कि मैं फिर से चिंता में डूब जाऊं और मुझे लगे कि मैं सब कुछ भूल गया हूं, तब मुझे क्या याद रखना चाहिए? क्योंकि मन कभी कभी इतना उलझ जाता है कि उसे रास्ता ही दिखाई नहीं देता, और जब ऐसा होता है तब मन को ऐसा लगता है जैसे वह अंधेरे में भटक रहा हो, जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। आनंद के इस प्रश्न को सुनकर बुद्ध कुछ देर तक शांत रहे। उनके चेहरे पर वही गहरी शांति थी जो हर परिस्थिति में एक जैसी रहती थी। उन्होंने धीरे से कहा, आनंद, जब मन पूरी तरह उलझ जाता है तब उसे
बहुत बड़ी बात समझाने की जरूरत नहीं होती। उस समय उसे केवल एक छोटी सी सच्चाई याद दिलाने की जरूरत होती है, और वह सच्चाई यह है कि हर विचार स्थायी नहीं होता, चिंता भी स्थायी नहीं होती, डर भी स्थायी नहीं होता। जैसे आकाश में बादल आते हैं और कुछ समय बाद अपने आप छंट जाते हैं, वैसे ही मन के विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब मनुष्य उस क्षण को भूल जाता है, तब उसे लगता है कि उसका दुख हमेशा रहेगा। आनंद ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, अगर कभी ऐसा समय आए जब तुम्हें लगे कि चिंता फिर से तुम्हें घेर रही है, तब तुम कुछ देर के लिए रुक जाना, अपने श्वास को महसूस करना, अपने आसपास की चीजों को देखना और अपने आप से एक सरल प्रश्न पूछना कि इस क्षण में वास्तव में क्या हो रहा है। अक्सर तुम देखोगे कि उस क्षण में सब कुछ उतना कठिन नहीं है जितना तुम्हारा मन कल्पना कर रहा था। आनंद को यह बात बहुत गहरी लगी, क्योंकि उसने कई बार महसूस किया था कि उसकी अधिकतर चिंताएं भविष्य की कल्पनाओं से पैदा होती थी। बुद्ध ने फिर कहा, मन का स्वभाव है भटकना। वह कभी अतीत में जाता है, कभी भविष्य में, लेकिन जीवन हमेशा वर्तमान में ही घटित होता है। अगर तुम हर बार अपने मन को धीरे से वापस वर्तमान में ले आओगे, तो चिंता की पकड़ धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। आनंद के मन में अब एक नई समझ बनने लगी थी। उसे लग रहा था कि जैसे वह अपने ही मन को पहली बार बाहर से देख रहा हो। बुद्ध ने फिर धीरे से कहा, आनंद, एक और बात समझो। चिंता का कारण केवल भविष्य का डर नहीं होता। कई बार मनुष्य खुद को भी लेकर चिंतित रहता है। उसे डर होता है कि वह असफल हो जाएगा, लोग उसे समझेंगे नहीं या उसका सम्मान नहीं करेंगे। यह डर भी मन को भारी बना देता है। लेकिन जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि दूसरों की सोच को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं है, वह धीरे धीरे इस डर से भी मुक्त होने लगता है। आनंद ने सिर झुकाकर यह बात सुनी। उसे याद आने लगा कि कितनी बार उसने लोगों की राय के डर से अपने मन को परेशान किया था। बुद्ध ने आगे कहा, जब मनुष्य अपने भीतर भरोसा पैदा करता है, तब बाहरी परिस्थितियां उसे उतना नहीं हिला पाती, क्योंकि उसका आधार भीतर होता है, बाहर नहीं। आनंद ने पूछा, भगवान, क्या यह भरोसा भी अभ्यास से आता है? बुद्ध ने कहा, हां, जैसे कोई बीज धीरे धीरे पेड़ बनता है, वैसे ही समझ और भरोसा भी धीरे धीरे बढ़ते हैं। हर दिन थोड़ी जागरूकता, हर दिन थोड़ी शांति और हर दिन थोड़ी समझ मन को मजबूत बनाती है। आनंद अब पहले से बहुत शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके भीतर अभी भी जिज्ञासा जीवित थी। उसने पूछा, भगवान, अगर कोई व्यक्ति अपनी चिंता को समझना शुरू कर दे, तो क्या वह दूसरों की भी मदद कर सकता है जो उसी चिंता में जी रहे हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब दीपक खुद जलता है, तभी वह दूसरों को प्रकाश दे सकता है। अगर तुम अपने मन को समझ लोगे, अगर तुम अपनी चिंता को पहचान लोगे, तो तुम्हारा जीवन ही दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाएगा। तब तुम्हें उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा व्यवहार ही लोगों को रास्ता दिखाने लगेगा। आनंद यह सुनकर गहरे विचार में डूब गया। उसे लगा कि उसके जीवन की दिशा धीरे धीरे बदल रही है। लेकिन उसी समय उसके मन में एक और विचार आया। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन बहुत लंबा है और समस्याएं भी बहुत हैं। क्या सच में मनुष्य इस पूरे जीवन में शांति के साथ रह सकता है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आनंद, जीवन को पूरा देखने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब मनुष्य पूरे जीवन को एक साथ सोचने लगता है, तब उसे सब कुछ बहुत भारी लगता है। जीवन को केवल एक दिन की तरह देखो, केवल इस क्षण की तरह देखो। अगर तुम हर दिन को समझदारी से जीते हो, तो धीरे धीरे पूरा जीवन ही शांत हो जाता है। आनंद को यह बात सुनकर लगा जैसे उसके मन से एक बड़ा बोझ उतर रहा हो, क्योंकि वह अक्सर पूरे भविष्य को लेकर चिंतित हो जाता था। बुद्ध ने फिर कहा, मनुष्य अक्सर उस रास्ते की चिंता करता है जो अभी बहुत दूर है, लेकिन अगर वह केवल अगले कदम पर ध्यान दे, तो यात्रा आसान हो जाती है। आनंद ने गहरी सांस ली और पहली बार उसे लगा कि उसके भीतर कुछ हल्का हो रहा है, जैसे वर्षों से जमा हुआ डर धीरे धीरे पिघलने लगा हो। लेकिन उसी समय उसके मन में एक और प्रश्न उठा। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अगर मैं इस समझ को अपने जीवन में ले जाऊं और फिर भी कभी कभी मेरा मन कमजोर पड़ जाए, अगर किसी दिन चिंता फिर से मेरे मन में लौट आए, तो उस समय मुझे क्या याद रखना चाहिए? बुद्ध ने उसकी ओर देखते हुए कहा, उस समय तुम्हें केवल इतना याद रखना कि मनुष्य का मन नदी की तरह है। वह कभी शांत बहता है, कभी तेज हो जाता है, लेकिन नदी का स्वभाव बहना है, रुकना नहीं। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन फिर से चिंता की ओर जा रहा है, तो खुद को दोष मत देना।
बस उसे समझना और धीरे से वापस उसी जागरूकता की ओर ले आना, क्योंकि हर बार जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारा मन थोड़ा और मजबूत होगा। आनंद यह सुनकर लंबे समय तक चुप बैठा रहा। उसके मन में बुद्ध के शब्द गूंज रहे थे। जंगल की हवा अब पहले से भी अधिक शांत लग रही थी। पेड़ों की छाया में बैठा हुआ आनंद अपने भीतर चल रही यात्रा को महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे वह अपने ही मन की गहराइयों को पहली बार देख रहा है, और उसी समय उसके भीतर एक और विचार धीरे धीरे जन्म लेने लगा। एक ऐसा विचार जो शायद उसके जीवन की दिशा को और भी बदल सकता था। उसने धीरे से सिर उठाया और बुद्ध की ओर देखा और कहा, भगवान, अगर किसी व्यक्ति को यह समझ आ जाए कि उसकी अधिकतर चिंताएं केवल उसके मन की कल्पनाएं हैं, तो क्या वह सच में एक नया जीवन शुरू कर सकता है? क्योंकि अगर ऐसा संभव है तो शायद मेरा जीवन भी बदल सकता है। यह कहते हुए आनंद की आवाज में एक नई आशा झलक रही थी, जैसे उसके भीतर पहली बार कोई प्रकाश जलने लगा हो। बुद्ध ने उसकी ओर गहरी करुणा से देखा और शांत स्वर में कहा, आनंद, मनुष्य का जीवन उसी क्षण बदलना शुरू हो जाता है जब उसे अपनी भूल का बोध हो जाता है, क्योंकि समझ ही वह दीपक है जो अंधकार को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। तुमने अभी जो प्रश्न पूछा है वही तुम्हारी यात्रा की शुरुआत है। आनंद कुछ देर तक मौन बैठा रहा। उसके मन में अपने बीते वर्षों की अनेक स्मृतियां उठने लगीं। उसे याद आया कि कैसे वह हर छोटी छोटी बात को लेकर डरता था, कैसे वह रात भर जागकर भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता था, और कैसे उसी चिंता ने उसके मन की शांति छीन ली थी। बुद्ध ने धीरे से कहा, आनंद, जीवन में सबसे भारी बोझ वह नहीं होता जो हम अपने कंधों पर उठाते हैं, बल्कि वह होता है जिसे हम अपने मन में उठाए रखते हैं। कई लोग अपने जीवन भर ऐसी चिंताओं को ढोते रहते हैं जिनका कोई वास्तविक अस्तित्व ही नहीं होता, और धीरे धीरे वही कल्पनाएं उनका सच बन जाती हैं। आनंद ने पूछा, भगवान, क्या हर व्यक्ति इस बात को समझ सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हर व्यक्ति समझ सकता है, लेकिन हर व्यक्ति समझना नहीं चाहता, क्योंकि समझने के लिए मनुष्य को अपने ही विचारों को देखना पड़ता है, और बहुत से लोग अपने मन के सामने रुककर देखने से डरते हैं। वे अपने विचारों से भागते रहते हैं, इसलिए उनकी चिंता भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। आनंद अब पहले से अधिक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, जब मनुष्य अपने विचारों को बिना डर के देखना शुरू करता है, तब उसे पता चलता है कि उसका मन कितनी कहानियां बनाता रहता है। कभी भविष्य की कहानी, कभी डर की कहानी, कभी असफलता की कहानी। लेकिन ये सब कहानियां मन की रचना होती हैं, और मन स्वयं ही उन्हें सच मानने लगता है। आनंद के भीतर यह बात गहराई से उतर रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह अपने ही जीवन की परतें खोल रहा हो। बुद्ध ने कहा, आनंद, तुमने कभी देखा है कि जब कोई बच्चा सपना देखता है तो उसे वह सपना बिल्कुल सच लगता है, लेकिन जैसे ही वह जागता है उसे समझ में आ जाता है कि वह केवल एक सपना था। मनुष्य की बहुत सी चिंताएं भी ऐसी ही होती हैं। वे मन में पैदा होती हैं और हम उन्हें सच मान लेते हैं, लेकिन जब समझ का प्रकाश आता है तब धीरे धीरे यह भ्रम टूटने लगता है। आनंद ने धीरे से कहा, भगवान, अगर यह सब इतना सरल है तो फिर मनुष्य इतना परेशान क्यों रहता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मनुष्य सरल चीजों को भी जटिल बना देता है। वह हर बात का उत्तर तुरंत चाहता है। वह हर परिस्थिति को अपने अनुसार देखना चाहता है, और जब जीवन उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता तब उसके भीतर चिंता जन्म लेने लगती है। आनंद ने पूछा, तो क्या इच्छा ही चिंता का कारण है? बुद्ध ने उत्तर दिया, इच्छा स्वयं समस्या नहीं है, लेकिन जब इच्छा के साथ आसक्ति जुड़ जाती है तब चिंता पैदा होती है। जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि चीजें बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसी वह चाहता है, तभी दुख शुरू होता है। आनंद यह सुनकर सोच में पड़ गया, क्योंकि उसे याद आया कि वह हमेशा भविष्य को अपने अनुसार बनते देखने की उम्मीद करता था। बुद्ध ने आगे कहा, अगर मनुष्य यह स्वीकार कर ले कि जीवन में हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है, तब उसका मन हल्का हो जाता है। वह अपना प्रयास करता है, लेकिन परिणाम को लेकर डर में नहीं जीता। आनंद को यह बात सुनकर लगा जैसे उसके मन का एक और बोझ उतर गया हो। जंगल में हवा धीरे धीरे बह रही थी। सूर्य की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थी। वातावरण में एक गहरी शांति थी। आनंद उस शांति को महसूस कर रहा था जैसे पहली बार उसने अपने भीतर भी उसी शांति की हल्की झलक देखी हो। बुद्ध ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आनंद, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में मनुष्य बहुत कुछ सीखता है।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि वह अपने मन को समझे, क्योंकि जिसने अपने मन को समझ लिया उसने जीवन के आधे दुख को समाप्त कर दिया। आनंद लंबे समय तक वहीं बैठा रहा। उसके मन में बुद्ध के शब्द बार बार गूंज रहे थे। उसे लग रहा था कि जैसे उसके भीतर कुछ नया जन्म ले रहा है। लेकिन उसी समय उसके मन में एक और गहरा प्रश्न उठने लगा। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अगर कोई व्यक्ति अपने मन को समझने की यात्रा पर निकल जाए तो क्या यह यात्रा कभी समाप्त होती है या यह जीवन भर चलती रहती है? क्योंकि जितना मैं समझता हूं उतना ही मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। और अगर यह यात्रा सच में इतनी गहरी है तो शायद इसका अंत कभी नहीं होगा। यह कहते हुए आनंद की आवाज में अब डर नहीं बल्कि जिज्ञासा थी, जैसे उसके भीतर कुछ बदल रहा हो। बुद्ध ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, आनंद, तुमने सही समझा है। मन को समझने की यात्रा बहुत गहरी होती है और यह जीवन भर चल सकती है, क्योंकि मनुष्य हर दिन कुछ नया सीखता है। हर दिन उसके सामने नई परिस्थितियां आती हैं और हर परिस्थिति उसे अपने भीतर झांकने का एक नया अवसर देती है। आनंद ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन इस यात्रा का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य हमेशा संघर्ष करता रहे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह धीरे धीरे अधिक जागरूक होता जाए। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में दीपक जलाता है तो पहले उसे थोड़ा सा ही दिखाई देता है, फिर जैसे जैसे प्रकाश फैलता है कमरे की बाकी चीजें भी दिखाई देने लगती हैं। उसी तरह समझ भी धीरे धीरे बढ़ती है। आनंद के मन में यह सुनकर एक नई शांति पैदा होने लगी। उसने महसूस किया कि शायद जीवन का उद्देश्य हर समस्या से भागना नहीं बल्कि उन्हें समझना है। बुद्ध ने कहा, आनंद, जब मनुष्य अपने मन को देखने लगता है तब वह यह भी समझने लगता है कि उसके भीतर केवल चिंता ही नहीं है, उसके भीतर करुणा भी है, धैर्य भी है और एक गहरी शांति भी छिपी हुई है। लेकिन चिंता की आदत उन सबको ढक देती है। आनंद ने पूछा, भगवान, क्या हर व्यक्ति अपने भीतर उस शांति को पा सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हां, क्योंकि शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है। वह मनुष्य के स्वभाव का ही एक हिस्सा है। जैसे साफ पानी में चंद्रमा की छाया दिखाई देती है, लेकिन अगर पानी बहुत हिल रहा हो तो वह छाया टूट जाती है। उसी तरह जब मन बहुत अशांत होता है तब शांति दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही मन थोड़ा स्थिर होता है वह शांति अपने आप प्रकट होने लगती है। आनंद के मन में यह बात बहुत गहराई से उतर रही थी। उसे लगा जैसे वह अपने भीतर एक नई जगह को महसूस कर रहा है। बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन याद रखो आनंद, इस समझ को केवल सुन लेने से कुछ नहीं बदलता। इसे धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना पड़ता है। जब तुम अपने गांव लौटोगे तब तुम्हें वही खेत दिखाई देंगे, वही लोग मिलेंगे, वही काम करने होंगे, लेकिन अब तुम्हारे पास एक नई दृष्टि होगी और वही दृष्टि तुम्हारे जीवन को बदलना शुरू करेगी। आनंद ने धीरे से पूछा, कैसी दृष्टि? भगवान बुद्ध ने कहा, वह दृष्टि जिसमें तुम हर परिस्थिति को थोड़ा शांत होकर देखोगे। जब कोई समस्या आएगी तो तुम तुरंत डर में नहीं डूबोगे, बल्कि पहले उसे समझने की कोशिश करोगे। जब भविष्य का विचार आएगा तो तुम खुद से पूछोगे कि क्या यह केवल एक कल्पना है, और जब मन बहुत बेचैन होगा तो तुम अपने श्वास की ओर लौट आओगे, क्योंकि वही तुम्हें वर्तमान में वापस लाएगा। आनंद अब गहरे ध्यान से हर शब्द को अपने भीतर उतार रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके जीवन की दिशा धीरे धीरे बदल रही है। बुद्ध ने फिर कहा, और एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब तुम देखोगे कि वही परिस्थितियां जो पहले तुम्हें बहुत परेशान करती थी अब तुम्हें उतना नहीं हिला पाती, क्योंकि तुम्हारे भीतर समझ की जड़ें मजबूत हो चुकी होंगी। आनंद के मन में अब एक हल्की मुस्कान आ गई थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा अभी भी जीवित थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, क्या ऐसा समय भी आएगा जब मेरा मन पूरी तरह शांत हो जाएगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब तुम यह पूछना भी छोड़ दोगे कि मन कब शांत होगा, तब तुम पाओगे कि शांति पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। क्योंकि शांति कोई भविष्य की मंजिल नहीं है, वह एक अनुभव है जो इसी क्षण में पाया जा सकता है। आनंद ने यह सुनकर गहरी सांस ली और पहली बार उसे लगा कि जैसे उसके भीतर वर्षों से चल रही भाग दौड़ थोड़ी धीमी हो गई है। जंगल का वातावरण अब और भी शांत लग रहा था। पेड़ों की छाया लंबी होने लगी थी। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था और उस शांत वातावरण में
आनंद अपने भीतर एक नई यात्रा की शुरुआत महसूस कर रहा था। कुछ देर तक दोनों मौन बैठे रहे। फिर आनंद ने धीरे से सिर उठाया और कहा, भगवान, आज मैंने बहुत कुछ समझा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह केवल शुरुआत है, क्योंकि मेरा मन अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है और शायद उसे समय लगेगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यही सही है आनंद, क्योंकि परिवर्तन धीरे धीरे ही होता है। अगर कोई व्यक्ति वर्षों की आदत को एक ही दिन में बदलना चाहे तो वह फिर से निराश हो सकता है। इसलिए अपने मन के साथ धैर्य रखो, उसे समझो, उसे दोष मत दो, क्योंकि वही मन धीरे धीरे तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र भी बन सकता है। आनंद ने बुद्ध के शब्दों को गहराई से महसूस किया और उसी क्षण उसके भीतर एक और विचार धीरे धीरे उठने लगा। उसने बुद्ध की ओर देखा और कहा, भगवान, जब मैं अपने गांव वापस जाऊंगा और अपने जीवन को फिर से शुरू करूंगा, तब शायद कई लोग मुझे पहले जैसा ही देखेंगे। उन्हें यह नहीं पता होगा कि मेरे भीतर क्या बदल रहा है, और शायद कई बार वे मुझे समझ भी नहीं पाएंगे। तब मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर वे मेरी पुरानी आदतों की ही उम्मीद करेंगे तो शायद वे मुझे फिर से उसी पुराने आनंद की तरह देखेंगे जो हर समय चिंता में डूबा रहता था। यह कहते हुए आनंद के मन में थोड़ी झिझक भी थी। उसे लग रहा था कि जब वह अपने गांव लौटेगा तो लोग वही होंगे, वही परिस्थितियां होंगी, वही काम होगा, और शायद वही पुराने सवाल भी उसके सामने आएंगे। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आनंद, संसार बहुत धीरे बदलता है। लोग अक्सर दूसरों को उसी रूप में देखते रहते हैं जिस रूप में वे उन्हें पहले से जानते हैं। अगर तुम बदल भी जाओ तो भी कुछ समय तक लोग तुम्हें पुराने रूप में ही देखेंगे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें अपने भीतर हुए परिवर्तन को छोड़ देना चाहिए। आनंद ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, जब कोई बीज धरती में बोया जाता है तो पहले दिन कोई पेड़ दिखाई नहीं देता, दूसरे दिन भी नहीं, कई दिनों तक केवल मिट्टी ही दिखाई देती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भीतर कुछ नहीं हो रहा। मिट्टी के नीचे एक नया जीवन धीरे धीरे आकार ले रहा होता है। उसी तरह जब मनुष्य के भीतर समझ का बीज बोया जाता है तो उसका फल तुरंत बाहर नहीं दिखाई देता। आनंद ने पूछा, तो क्या मुझे लोगों को बताना चाहिए कि मैं बदलना चाहता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नहीं आनंद, परिवर्तन को बताने की जरूरत नहीं होती। सच्चा परिवर्तन अपने आप दिखाई देने लगता है। अगर तुम शांत रहोगे, धैर्य से काम करोगे और अपने मन को समझते रहोगे तो धीरे धीरे लोग स्वयं महसूस करेंगे कि तुम्हारे भीतर कुछ बदल गया है। आनंद ने कुछ देर तक सोचा, फिर उसने कहा, लेकिन भगवान, अगर कोई व्यक्ति बार बार मुझे वही पुरानी बातों की याद दिलाए, अगर कोई कहे कि तुम तो हमेशा चिंता करने वाले व्यक्ति थे, तब मेरे मन में फिर से वही पुराने विचार उठ सकते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, यह भी स्वाभाविक है। जब तुम किसी पुराने रास्ते पर बहुत समय तक चलते रहे हो तो कभी कभी तुम्हारे कदम फिर से उसी दिशा में मुड़ना चाहेंगे, लेकिन अंतर केवल इतना होगा कि अब तुम उस रास्ते को पहचान लोगे। पहले तुम बिना समझे उस पर चल पड़ते थे, लेकिन अब तुम देख सकोगे कि यह वही पुरानी पगडंडी है जो चिंता की ओर ले जाती है। आनंद ने धीरे से सिर हिलाया। उसे लग रहा था कि जैसे वह अपने जीवन के कई रहस्यों को पहली बार समझ रहा है। बुद्ध ने आगे कहा, आनंद, याद रखो, मन को बदलना किसी युद्ध की तरह नहीं है। यह एक अभ्यास है, हर दिन थोड़ा सा। जब भी तुम्हारा मन चिंता की ओर जाए तुम उसे पकड़कर मत लड़ो, बस उसे पहचानो और धीरे धीरे वापस वर्तमान में ले आओ। कुछ देर के लिए वहां गहरा मौन छा गया। हवा में पत्तों की हल्की सरसराहट थी। सूर्य की किरणें अब धीरे धीरे पेड़ों के पीछे झुक रही थी। उस शांत वातावरण में आनंद अपने भीतर चल रहे परिवर्तन को महसूस कर रहा था। उसने धीरे से कहा, भगवान, मुझे लगता है कि मैंने अब तक अपने जीवन को गलत तरीके से देखा था। मैं हर समय भविष्य के डर में जीता रहा। मैंने कभी यह नहीं देखा कि इस क्षण में भी जीवन कितना शांत हो सकता है। बुद्ध ने कहा, अधिकांश लोग यही भूल करते हैं। वे उस भविष्य के पीछे भागते रहते हैं जो अभी आया ही नहीं, और इसी कारण वे उस वर्तमान को खो देते हैं जो उनके सामने होता है। आनंद ने पूछा, क्या यही कारण है कि लोग हमेशा बेचैन रहते हैं? बुद्ध ने कहा, हाँ, क्योंकि उनका मन हमेशा कहीं और होता है। जब वे काम कर रहे होते हैं तब उनका मन भविष्य में होता है। जब वे आराम कर रहे होते हैं तब उनका मन अतीत में भटकता रहता है, और इसी भटकाव के कारण वे उस शांति को नहीं देख पाते जो हर क्षण में छिपी होती है। आनंद अब पूरी तरह शांत होकर सुन रहा था।
उसे लग रहा था कि उसके भीतर जैसे कोई नई समझ धीरे धीरे फैल रही है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम सच में चिंता से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें अपने मन को हर दिन देखना होगा। जैसे कोई माली अपने बगीचे को रोज देखता है, कहाँ घास उग रही है, कहाँ पौधा बढ़ रहा है, वैसे ही तुम्हें अपने विचारों को देखना होगा। आनंद ने पूछा, और अगर मैं कभी भूल जाऊं, अगर मैं फिर से उसी पुराने डर में खो जाऊं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तब भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि समझ की यात्रा में भूल भी एक शिक्षक होती है। जब तुम फिर से चिंता में डूबोगे तब तुम्हें यह पहचानने का अवसर मिलेगा कि मन कैसे काम करता है, और वही पहचान तुम्हें फिर से जागरूक बना देगी। आनंद ने गहरी सांस ली। उसे लग रहा था कि जैसे उसके मन में धीरे धीरे जगह बन रही है। उसने कुछ देर बाद कहा, भगवान, अगर हर व्यक्ति अपने मन को इस तरह देखना शुरू कर दे तो शायद दुनिया में बहुत कम चिंता रह जाएगी। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां आनंद, लेकिन हर व्यक्ति इस यात्रा को खुद ही शुरू करता है, कोई दूसरे के लिए यह कदम नहीं उठा सकता। आनंद लंबे समय तक चुप बैठा रहा। उसके मन में अब डर की जगह एक शांत जिज्ञासा थी। वह समझ रहा था कि यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे कहा, भगवान, जब मैं यहां से जाऊंगा तो मेरे सामने वही जीवन होगा जो पहले था, वही खेत, वही घर, वही लोग। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद मैं उन्हें पहले की तरह नहीं देखूंगा। शायद अब मैं हर घटना को थोड़ा शांत होकर देख सकूंगा। बुद्ध ने कहा, यही समझ का पहला फल है। जब दृष्टि बदल जाती है तो वही संसार अलग दिखाई देने लगता है। आनंद ने फिर बुद्ध की ओर देखा और उसके मन में एक और प्रश्न धीरे धीरे जन्म लेने लगा। उसने कहा, भगवान, अगर मनुष्य सच में अपने मन को समझने लगे तो क्या वह केवल अपनी चिंता से ही मुक्त होता है, या वह जीवन के और भी गहरे सत्य देखने लगता है? और शायद मेरे मन के भीतर अभी भी बहुत कुछ छिपा हुआ है जिसे समझना बाकी है। यह कहते हुए आनंद की आवाज अब पहले से कहीं अधिक शांत थी। उसके भीतर अब वही पुरानी बेचैनी नहीं थी जो उसे हर समय घेर कर रखती थी। उसके भीतर अब एक जिज्ञासा थी, एक खोज की भावना थी। बुद्ध ने उसकी ओर गहराई से देखा और धीरे से कहा, आनंद, जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसके भीतर अभी बहुत कुछ समझना बाकी है, वही व्यक्ति वास्तव में सीखने के मार्ग पर चल पड़ा है। क्योंकि जो यह मान लेता है कि उसने सब कुछ जान लिया है, उसकी यात्रा वहीं रुक जाती है। आनंद ने सिर झुका लिया। उसके मन में विनम्रता का भाव था। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य का मन एक गहरे जंगल की तरह है। उस जंगल में कई रास्ते होते हैं, कई परतें होती हैं। कुछ रास्ते हमें प्रकाश की ओर ले जाते हैं और कुछ रास्ते हमें अंधेरे की ओर। जब मनुष्य अपने मन को बिना समझे जीता है तब वह अक्सर उसी रास्ते पर चलता रहता है जो उसे चिंता और डर की ओर ले जाता है। लेकिन जब वह रुककर अपने मन को देखना शुरू करता है तब धीरे धीरे उसे यह दिखाई देने लगता है कि कौन सा रास्ता उसे शांति की ओर ले जा रहा है और कौन सा रास्ता उसे फिर से बेचैनी में ले जाएगा। आनंद ध्यान से सुन रहा था। जंगल में अब रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। हवा ठंडी और शांत हो गई थी। उस शांत वातावरण में बुद्ध की आवाज और भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। बुद्ध ने कहा, आनंद, जब तुम अपने गांव लौटोगे तब जीवन तुम्हें कई अवसर देगा। कभी कोई कठिन परिस्थिति आएगी, कभी कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहेगा, कभी भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा होगी। उन क्षणों में तुम्हारा मन फिर से पुराने तरीके से प्रतिक्रिया करना चाहेगा। आनंद ने पूछा, तब मुझे क्या करना चाहिए भगवान? बुद्ध ने उत्तर दिया, तब तुम्हें केवल इतना करना है कि एक क्षण के लिए रुक जाओ और अपने मन को देखो। उस समय तुम यह पहचान पाओगे कि तुम्हारे भीतर चिंता का वही पुराना विचार उठ रहा है, और जब तुम उसे पहचान लोगे तब तुम्हारे पास एक चुनाव होगा। तुम चाहो तो उसी पुराने रास्ते पर चल सकते हो या फिर शांत होकर उसे जाने दे सकते हो। आनंद के चेहरे पर अब एक हल्की मुस्कान आ गई थी। उसने कहा, भगवान, इसका अर्थ है कि चिंता से मुक्त होना किसी जादू की तरह नहीं है, बल्कि यह हर दिन किए जाने वाला एक अभ्यास है। बुद्ध ने कहा, हां आनंद, जीवन की बहुत सी गहरी बातें अचानक नहीं बदलती, वे धीरे धीरे बदलती हैं। जैसे सुबह होने से पहले रात धीरे धीरे हल्की होती है, वैसे ही मन की अंधेरी आदतें भी धीरे धीरे कम होती हैं। आनंद अब अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद उसने पूछा, भगवान, अगर कोई व्यक्ति अपने मन को समझने की इस यात्रा पर चलता रहे तो क्या वह अंत में पूरी तरह शांत हो जाता है? बुद्ध ने आकाश की ओर देखा
जहां अनगिनत तारे चमक रहे थे। फिर उन्होंने कहा, आनंद, शांति कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर यात्रा समाप्त हो जाए। शांति एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलने से हर कदम हल्का हो जाता है। जब मनुष्य इस मार्ग पर चलना सीख जाता है, तब उसके लिए जीवन का हर अनुभव एक शिक्षक बन जाता है, सुख भी और दुख भी। आनंद ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर जो चिंता का बोझ वर्षों से जमा था, वह अब धीरे धीरे हल्का होने लगा है। लेकिन उसी समय उसके मन में एक और विचार जन्म लेने लगा। उसने बुद्ध की ओर देखा और कहा, भगवान, अगर हर व्यक्ति अपने मन को इस तरह समझना सीख जाए, अगर हर व्यक्ति यह पहचान ले कि उसकी अधिकतर चिंताएं केवल उसके विचारों से पैदा होती हैं, तो शायद दुनिया में बहुत कम दुख रह जाए। क्योंकि तब लोग एक दूसरे से लड़ने के बजाय अपने ही मन को समझने में लगेंगे। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो जाए तो मनुष्य का जीवन ही बदल सकता है। लेकिन क्या सच में ऐसा संभव है कि कभी बहुत सारे लोग एक साथ इस सत्य को समझ सकें, या फिर यह समझ हमेशा कुछ ही लोगों तक सीमित रह जाती है? क्योंकि तब लोग एक दूसरे से लड़ने के बजाय अपने ही मन को समझने में लगेंगे। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो जाए तो मनुष्य का जीवन ही बदल सकता है। लेकिन क्या सच में ऐसा संभव है कि कभी बहुत सारे लोग एक साथ इस सत्य को समझ सकें, या फिर यह समझ हमेशा कुछ ही लोगों तक सीमित रह जाती है? आनंद का यह प्रश्न सुनकर बुद्ध कुछ क्षणों तक शांत रहे। उनके चेहरे पर वही गहरी करुणा थी जो हर व्यक्ति को देखकर उनके भीतर जागती थी। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, आनंद, संसार में सत्य हमेशा से मौजूद है, लेकिन हर व्यक्ति उसे एक ही समय पर नहीं देख पाता। जैसे सूरज हर दिन उगता है, उसकी रोशनी सबके लिए समान होती है। फिर भी कुछ लोग घर के अंदर रहते हैं, कुछ लोग आंखें बंद कर लेते हैं, और कुछ लोग उस रोशनी को देखकर अपना रास्ता खोज लेते हैं। आनंद ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, जब एक व्यक्ति अपने मन को समझना शुरू करता है, तो उसका परिवर्तन केवल उसके भीतर ही नहीं रहता। उसका व्यवहार बदलने लगता है, उसकी वाणी बदलने लगती है, उसकी दृष्टि बदलने लगती है, और धीरे धीरे वही परिवर्तन आसपास के लोगों को भी छूने लगता है। आनंद ने पूछा, क्या इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति का परिवर्तन भी संसार में फर्क ला सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हां आनंद, एक दीपक जब जलता है तो वह केवल खुद को ही नहीं बल्कि आसपास के अंधेरे को भी थोड़ा कम कर देता है। उसी तरह एक जागरूक मनुष्य अपने जीवन से ही दूसरों को रास्ता दिखा सकता है। जंगल की रात अब और गहरी हो गई थी। आकाश में चांद निकल आया था और उसकी हल्की रोशनी पेड़ों के पत्तों पर पड़ रही थी। उस शांत वातावरण में आनंद के मन में एक नई अनुभूति हो रही थी। उसने धीरे से कहा, भगवान, आज जब मैं यहां आया था तब मेरा मन चिंता से भरा हुआ था। मुझे लगता था कि मेरा जीवन बहुत कठिन है, कि मेरी परेशानियां बहुत बड़ी हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरी आधी पीड़ा मेरे अपने मन की बनाई हुई थी। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यह समझ ही सबसे बड़ी मुक्ति की शुरुआत है। आनंद की आंखों में हल्की नमी आ गई। वह कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उसे अपने जीवन के वे दिन याद आने लगे जब वह रात रात भर जागकर भविष्य के डर में खो जाता था। उसे वह समय याद आया जब उसे लगता था कि शायद वह कभी शांत नहीं हो पाएगा। लेकिन आज उसे महसूस हो रहा था कि उसके भीतर एक नई शुरुआत हो रही है। कुछ देर बाद उसने बुद्ध के चरणों की ओर झुकते हुए कहा, भगवान, आज आपने मुझे कोई जादू नहीं दिया। आपने मेरी समस्याएं तुरंत समाप्त नहीं की, लेकिन आपने मुझे यह समझ दी कि मेरे मन की जंजीरें कहां हैं। बुद्ध ने कहा, आनंद, सच्चा ज्ञान वही होता है जो मनुष्य को अपने भीतर देखने की शक्ति दे। आनंद धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने आकाश की ओर देखा। वही आकाश था जिसे वह पहले भी देखता था, वही जंगल था, वही रात थी, लेकिन आज सब कुछ उसे अलग लग रहा था। उसके मन में अब पहले जैसी घबराहट नहीं थी। अब वहां एक शांत विश्वास था। वह जानता था कि जीवन में समस्याएं आएंगी, कठिन दिन भी आएंगे, लेकिन अब उसके पास एक नई समझ थी, एक ऐसा दीपक जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकता था। वह बुद्ध को प्रणाम करके लौटने लगा। जंगल के रास्ते पर चलते हुए उसके कदम पहले से हल्के थे। हवा पहले से अधिक मधुर लग रही थी। उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी कि चिंता से भागने से शांति नहीं